मेरे प्रिय, आज मैं एक गहरी सच्चाई लेकर आई हूँ। यह एक ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे जीवन के पीछे छिपी चालों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हें कमजोर और असहाय बनाना चाहती हैं। आज मैं तुम्हें उनके मकसद और उनके कामों की कहानी बताने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे विरोधी के प्रभाव में है, तुम्हारे खिलाफ साजिश का जाल बुन रही है। वह तुम्हारे सामने मित्रता का मुखौटा लगाती है, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। वह तुम्हारे जीवन की खुशियों और मुस्कान से जलती है। उसकी नफरत ने उसे इस हद तक धकेल दिया है कि वह किसी और की मदद लेकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उस महिला ने एक साधु जो तंत्र मंत्र में माहिर है से संपर्क किया। उस साधु का स्थान रहस्यमय था, चारों ओर धुएं का वातावरण और मंत्रों की गूंज। वहां उसने तुम्हारी तस्वीर को प्रस्तुत किया, वह तस्वीर जिसमें तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सुख झलक रहा था। उसने साधु से कहा कि तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी परेशानी है और वह इसे सहन नहीं कर सकती। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसने गहरे ध्यान में जाकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे सुरक्षित रखती है। लेकिन हर शक्ति का एक तोड़ होता है। महिला ने क्रोध और लालच से भरी आवाज में कहा, महायोगी, मैं इसे समाप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे केवल उपाय बताएं। साधु ने उसे निर्देश दिया कि वह एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारियां करे। उसने कहा कि एक शुद्ध नारियल जो गंगाजल से पवित्र किया गया हो लाना होगा। वह नारियल 3 रातों तक महिला के तकिए के नीचे रखा जाएगा ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा सके। उस महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर वालों को भी इस योजना में शामिल किया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी खुशहाली और समस्याओं के अंत के लिए जरूरी है। उसके परिवार ने उसकी बात मान ली, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि यह साजिश उनकी आत्मा को भी अंधकार में ले जा रही है। महिला ने अपने बच्चों को भी झूठे कारण बताकर तुम्हारे प्रति नफरत से भर दिया। वह रोज अपने परिवार के साथ मंत्रों का उच्चारण करती और इस षड्यंत्र को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती। साधु ने उसे ये भी सिखाया कि वह घर में गंगाजल का छिड़काव करे ताकि सकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न कर सके। उसने कहा कि यह प्रक्रिया तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अक्सर हम बाहर की दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की गहराई को समझो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। आत्मविश्वास शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम न केवल उनसे बच सकते हैं बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब यह है कि हम उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें बजाय इसके कि हम सिर्फ उनकी निंदा करें। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमें हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा नजर आता है। यह सोच हमें अपनी समस्याओं को हल करने के नए तरीके ढूंढने में मदद करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद। विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि यह स्थिति भी बदल सकती है। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हमें कठिन से कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमें समझने वाला नहीं है। लेकिन असल में इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष कर रहा है। हम सभी के जीवन में समय समय पर कठिनाई आती है, लेकिन जो लोग अपनी उम्मीद और साहस बनाए रखते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक समर्थन और रिश्तों का महत्व। हम सभी के जीवन में रिश्ते एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह रिश्ते हमारे जीवन के कठिन समय में हमें सहारा देते हैं। ये दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, बल्कि उसका दिल केवल छल और कपट से भरा हुआ है। उसने तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कई बार तांत्रिकों से मदद मांगी है और तुझे अपनी गिरफ्त में लाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया है। इस महिला के इरादों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी भक्ति में एक छुपा हुआ स्वार्थ है। उसकी भक्ति केवल दिखावा है, और अगर तुझे इस महिला के साथ जुड़ने का फैसला करना होता है, तो तुझे समझना होगा कि उसका उद्देश्य सिर्फ तुझे अपने वश में करना है, न कि तुझे सच्चे प्रेम से अपना जीवन साथी बनाना है। वह अपनी साधना का प्रयोग तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कर रही है, और उसके इरादों से तुझे किसी प्रकार का भला नहीं होगा। यह महिला सिर्फ अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है। उसकी भक्ति, साधना और तंत्र मंत्र केवल तुझे बांधने के लिए हैं। इस महिला से जुड़ने का मतलब होगा कि तू अपनी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को खो देगा। उसकी तंत्र मंत्र साधना का उद्देश्य सिर्फ तुझे अपनी शक्ति के दायरे में लाना है, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादों में कहीं न कहीं पिछले जन्म के रिश्ते का एहसास है। यह महिला तेरी बहन रही होगी, और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है, क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है, ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं, और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं, और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा,
ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े। अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं जिनके इरादे अलग अलग हैं।
एक महिला अपने स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़ना चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और उद्देश्य के बीच एक बड़ा फर्क है। पहली महिला का इरादा पूरी तरह से स्वार्थपूर्ण है। वह तुझे अपने नियंत्रण में लाने के लिए तंत्र मंत्र और अन्य उपायों का सहारा ले रही है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि वह तुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार नियंत्रित कर सके और उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके। उसकी भक्ति और साधना एक दिखावा है और उसके द्वारा किए गए उपाय तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके लिए तुझे अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस महिला से जुड़ना तुझे आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तुझे केवल एक साधन के रूप में देखती है। वहीं दूसरी महिला का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। उसकी भावनाएं और इरादे सच्चे हैं। वह तुझसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ने की चाहत रखती है। यह महिला तेरे लिए एक आत्मिक साथी के रूप में प्रकट होती है और उसकी भावनाएं तुझसे जुड़ने की एक गहरी भावना से उत्पन्न होती है। उसका उद्देश्य तुझे समझना और तुझे एक अद्भुत आत्मिक अनुभव से अवगत कराना है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं रखती। उसकी भक्ति और प्रेम के पीछे केवल एक पवित्र भावना है। वह तुझे अपने साथ एक सच्चे और पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती है, जिसमें कोई छल या कपट नहीं है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना रखती है और वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सको। इन दोनों महिलाओं के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुझे यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। यह समझते हुए कि दोनों के इरादे अलग अलग हैं, तुझे यह तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हें अपने जीवन को साझा करना है। अब जब तुझे यह समझ में आ चुका है कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग अलग हैं, तो यह तेरा कार्य है कि तू अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने जीवन में एक ऐसा साथी चुने जो तुझे उच्चतम आत्मिक मार्ग पर ले जाने में मदद कर सके। यह बहुत जरूरी है कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचाने और उस आवाज के अनुसार ही अपने रिश्तों का चुनाव करे। इस निर्णय में तुझे आत्मिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर से सही मार्ग का अनुसरण करेगा, तो तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने और पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को समझे और उसे एक अवसर के रूप में देखे। हर घटना और हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाता है और यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। अगर तू यह समझने में सक्षम होगा कि तेरे जीवन के हर व्यक्ति और घटना का एक गहरा उद्देश्य है, तो तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकेगा और उसमें मिलने वाले हर अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर सकेगा। तू जब भी अपने जीवन में किसी को चुनने का विचार करेगा, तो उसे अपने दिल से समझ और महसूस करके चुन। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल तुझे सुख और संतोष दिलाना नहीं है, बल्कि वह तुझे अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने की ओर भी मार्गदर्शन करना है। यह समझने के बाद कि जीवन में घटनाएं और रिश्ते केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं, हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम यह समझने लगते हैं
कि हर एक व्यक्ति, घटना और परिस्थिति का हमारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है, तो हम इन अनुभवों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और परम सत्य को जानने की ओर बढ़ना है। मनुष्य के जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा होती हैं। इन चुनौतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे समझें और उनसे ऊपर उठकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ें। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने जीवन में आ रही हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हर चुनौती हमें एक नई दिशा देती है और हमें जीवन के प्रति हमारी सोच को पुनः स्थापित करने का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो यह हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ सिखाने का तत्व होता है। चाहे वह रिश्ता हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से हो या किसी प्रेम संबंध से हो, हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ न कुछ गहरे उद्देश्य के लिए आता है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को अधिक सम्मान और समझ के साथ देखते हैं। हम दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हुए एक गहरी आत्मिक कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस समझ से हमें यह भी एहसास होता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए हमारे साथ है। जीवन के इस पहलू को समझने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन के हर व्यक्ति और हर घटना को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम अपने हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो यह अनुभव हमारे